और आइए जय माता दी चार नंबर के साथ में वो के निर्मल सरिता में आत्मा निकले बजाओ के अरुण काजना पूरी तरह मुझे अष्टमी इस तत्व से अच्छा सुनने के लिए कलम में साचा भाग में मंदिर बनाना इसके चरणों में बुला दिया नाम में एक तरफ से हम स्थापना बोली के माध्यम से करेंगे और बाकी राशि हमने एक राशि निश्चित की है। आपको साथी को निश्चित कर अपना जो हमारा तरफ है मैं खुद को बदलता है और जीवन में जो हमसे महापुरुषों में बोली है 21,000 लेके और भी नाम करते चलेंगे और बीच में दुनिया में आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत सारा मकसद है खुशी है याद पानी है, मकसद है खुशी है याद पानी है। आज जो कुछ है बेटी ने बिराजे पारसनाथ भगवान की मेहरबानी है। शिवपुर में बिराजे आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की मेहरबानी है। सामने बिराजे वेदक संपूर्ण सागर महाराज की मेहरबानी है। धर्म प्रेमी लोग हम सभी क्या करने जा रहे हैं? चातुर्मास कलश स्थापित करने जा रहे हैं। असंख्यात भवों का हमारा पुण्य आज समट कर इस धरा पर आया है। हम सब अपने हृदय को जगाएं और अंदर से प्रफुल्लित हो जाएं। इस चातुर्मास कराने का फल और पुण्य सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। जिनका अंदर से आत्म परिणाम कहा जाने के मोक्ष जाने के इन पति के मोक्ष के राही और चल रहे हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। जब हम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के साथ 81 में पैदल शिखर की यात्रा की, तब हम सब लोग पैदल चल रहे थे। इसी बीच में कलकत्ता वाले आए तो कहने लगे गुरुवर देखने बहुत छोटी छोटी भाई पैदल चलते हैं, हम इनके लिए व्यवस्था करके लाए हैं। आचार्य श्री मुस्कुराते रहे। वो कम बोलते हैं पर इस मुस्कुराहट से सब क्या समझने आ जाता है क्या कह रहे हैं। बार बार उनका एक कहना था गुरुवर हमारी व्यवस्था स्वीकार करिए। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं और पूरा सब उस समय कैसा लग रहा था। उजले उजले यहाँ आसार नजर आते ये विद्यासागर के दरबार नजर आते। तो ऐसा लग रहा था एक से बढ़कर एक सब लोग पैदल यात्रा में चल रहे थे। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, भैया ये गाड़ी ने मोक्ष के पथ के इन्होंने मोड़ को तोड़ दिया है। आपकी गाड़ी में स्वीकार नहीं करेंगे। इनके पास गाड़ी है कौन सी? डबल वन पैदल चलने वाली, जो पैदल अपने पाँव से चलते हुए शिखर की जाते हैं। उनका बड़ा भाग्य रहता है। यह पुण्य हम लोगों को मिला है और आचार्य श्री की बिल्कुल ऐसी बढ़िया यात्रा चली तो उन्होंने दासन उंगली दबा ली। इतने छोटे छोटे लोग पैदल शिखर की यात्रा करेंगे। वो गाड़ी में लेकर आए थे कि सबको आप अपनी गाड़ी में बिठा करके ले चलेंगे। धर्म
बंधुओं, ये चातुर्मास स्थापना का प्रोग्राम है और आप सब आए हैं, तो एक कलश का बहुत बड़ा महत्व है। आप शादियां रचाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ना, 56 प्रकार का भोजन बनाएंगे, और लगी रहती है, एक से बढ़कर एक, किसने कितने खर्च किए। बंधुओं, जो इस चातुर्मास कलश में अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जो इस कलश में स्थापन में लगाएंगे, उनकी जीवन भर का कई पीढ़ियां उनको याद करेंगी और क्या होगा, सारा दिन उस परिवार के लिए जाएगा। तो धर्म प्रेम बंधुओं, हम चाहेंगे कि आप अपनी शक्ति से भी बढ़कर के इस धर्म कार्य में अपनी संपत्ति का उपयोग करें। गणाचार्य विजय सागर हुई, गणाचार्य विजय सागर हुई, संयम का रोग नहीं भरते, ये अपनी काया से लेकर काया कल्प नहीं करते, मानव का मान नहीं पाती, वे जीवित मंत्र नहीं होते, भारत गारक हो जाता देने से संत नहीं होते। भक्तों होने ऐसे चलते फिरते जीवन के अखबार अपने प्रेस से छापे हैं। इन्हीं अखबारों का, इन्हीं बूंदों का हम महत्व आंकते हुए आज कलश स्थापन करने जा रहे हैं। तो अभी भाई सुमित जी कह रहे थे क्या, प्रथम बोलने के लिए जो चांदी का कलश है, तो जो चांदी का कलश अपने हाथ से स्थापित करता है, 21,000 से लोग इसलिए शुरू करते हैं, उसकी लागत कीमत 21,000 से है। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम इस कलश को कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। अभी हम महाराज श्री को भी वस्त्र भी प्रदान करेंगे, जिनका मन बने, और भी तरह से शास्त्र भी हम आचार्य महाराज श्री को प्रदान करेंगे। तो जो अपने हाथों से शास्त्र प्रदान करना चाहें, आइए सुमत जी अपने इस रजत कलर की बोली को आकाश की ऊंचाइयों तक ले चले, क्योंकि गुरुवर जी कहा गए शिवपुर में विराजे हैं और हम भी पारसनाथ थे। क्या बढ़िया अपनी दोनों की जोड़ी है। तो भैया पारसनाथ, पारसनाथ आज हमारे मुंह से क्या निकले, पारसनाथ, पारसनाथ, और बीच में विराजे हैं मेरा संपूर्ण सारथी। आइए हम दान दे मन हर्ष विषेखे, यही जस भाव पर भाव सुख देखे। दान देने से अपन को भी हर्ष होता है और लेने वालों को भी हर्ष होता है। और दान की क्या आवश्यकता है कि बिना दान के न मुनि और श्रावक, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के श्रावक और साधु बोध को प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, या तो हम दान लें या हम दान दें। यदि हमें दान लेना है तो महाराज बन के लें, और देना है तो श्रावक बन के दें। श्रावक बन के दान मत लें और महाराज बन के ही लें। तो कैसे महाराज बना जाता है और कैसे अपना कर्तव्य का पालन, सेवा की जाती है। तो महाराज बनना है, और महाराज क्यों बनना है, मोक्ष जाने के लिए महाराज बनना है। और छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकरों ने उपदेश नहीं दिया, सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा की। इसीलिए तुम्हें भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। और महाराज को जब तक अपन आहार दान नहीं देंगे तब तक क्या अपन को संसार के सुख
मिलेंगे नहीं। इसलिए अपन को महाराज को 4 प्रकार का दान देना है। बसती का दान भी देनी है, आहार दान भी देनी है, औषध दान भी देनी है, ज्ञान दान भी देनी है। और हम अपने कर्तव्य में आलसी हैं और हम समय से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो हमारा चातुर्मास कैसे सफल हो, सब तुम्हारे दान के ऊपर डिपेंड है। पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है, तुम लोग कोई चौका लगाओगे नहीं, चौका ही लगना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के दान देना है, जितना बन सके, जितना दिला सको, या अपनी तरफ से, अपनी रिश्तेदारों की तरफ से भी दे सको, फिर उनसे वापस लेती रहना। तो इस प्रकार से दान ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए है और उसी के ऊपर चतुर्मास की डिपेंडता है। क्योंकि खर्चा एंटी में दाम हो तो बाजार की शोभा है कि क्या खरीदना है, और जब पैसा है ही नहीं तो चतुर्मास कैसे संपन्न हो। जैन कितने प्रकार के हैं? फूलमाल 25 में 84 प्रकार के जैन लिखे हैं। तो जो भी जैन है फूलमाल 25 पढ़ लो, अपने को जैन लिखो और साधु की सेवा करो। और जब तक साधु की सेवा करोगे नहीं तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा। और तुम बहकने में आना ना, कान के कच्चे रहना नहीं। दुनिया में सब चोर हैं, तुम्हारा चारित्र लूटेंगे, तुम्हारी श्रद्धा लूटेंगे कि ना मैं करूँगा ना करने दूंगा। इतने दुष्ट, क्योंकि दुष्टों से तो दूरी भली, दुष्ट तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, मगर सज्जन को ये चाहिए कि मौन रहे और अपना ध्यान करे। अभी हमने पार्श्वनाथ चरित पढ़ा, पार्श्व अभ्युदय पढ़ा, और जिनसेन स्वामी ने लिखा। और जिनसेन स्वामी कौन थी? वीरसेन स्वामी के शिष्य थे, और वीरसेन स्वामी कुंद के शिष्य थे। तो उन्होंने ये लिखा कि हमें कभी विषय तृष्णा की चाहना ना रहे, और हमारे लिए धर्म ध्यान ही मिलता रहे, और कोई कुछ भी बोले, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारा धर्म ध्यान चलता रहे। सुख में हम फूल जाते, दुख में हम घबरा जाते, हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते। तो बरसात में भोग की उत्पत्ति हो जाती है, और महान अंतरंग तब कहलाता है। तो श्रावक और साधु दोनों चतुर्मास करते हैं। तो कहते हैं काल का भी काटना है और कर्म भी काटना, तो कैसे कट जाएंगे? एक दिन व्रत एक आसन करने से अनंत जन्म के कर्म दूर होते हैं। तो 56 प्रकार का चाहिए। अच्छा, एक बार 24 घंटे में खाना पीना है तो 24 घंटे तरावट रहे, लोभ नहीं करनी है। सब प्रकार का, जैसे मेहमान आया तुम्हें जैसा बफर सिस्टम में चाहिए, ऐसा हमें भी रोज बफर सिस्टम में चाहिए। अब हम कहेंगे रोज हमें जो लाओ, ऐसा नहीं शोभा देता। अपने मन से लाओ, ऐसी अक्ल होनी चाहिए। नहीं कहेंगे तो हम काहे को कहेंगे? मेहमान जब हमारे यहाँ आओगे, जब हम भी ऐसे कहेंगे कि तुम कहिए जब हम देंगे। अरे कह के कराया, कोई कराना है। तो इसलिए हमने संक्षेप में सुनाया कि आज हमें क्या आवश्यकता है। और बरसात में जीवोत्पत्ति हो जाती है, संयम की रक्षा है। हमारे सामने हमारे भाई प्रभात में सबसे पहले कानपुर में प्रवेश किया। तो हम लोग कहाँ आए? हमारे भाई साहब के, जिन्होंने तन मन धन से महाराष्ट्र के अपनी फैक्ट्री में बुलाया और नव भक्ति से आहार कराए। वास्तव में अगर ऐसे सेठ लोग तन मन धन अपना सब खोल करके रखते हैं, भाई प्रदीप जी आए और महाराज के चरणों में श्रीफल। आइए हमारे अध्यक्ष जी श्रीफल आ रहे हैं और शास्त्र भेंट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी आइए, बाबूजी। हाँ बाबूजी कर पास हो गया फोटो आने बाबूजी शास्त्र में लगाइए। अब बात
जी शुक्रिया। भाभी एक माँ के समान है लोग। हाँ कोई बात नहीं भाभी जी। हाँ हाँ ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। अब इन भाभी को भी स्थान दीजिए। हाँ ले लो, ले नहीं पकड़ा जाता है, ले लीजिए। हाँ हाँ और आप जा रहे क्यों? अब ये रहे ना बिना कचरा के पानी अच्छा नहीं लगता। ठीक है अब कालस स्थापन की लोगों को प्रेरणा देता रहे और धार्मिक कार्यों के साथ लोगों को आगे बढ़ाने का सहयोग प्रदान करता है। महिला मंडल इसका पूरा नाम लेंगे और महिलाएं हाथ खड़ा करके और सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। एक दिन हमारे अपने घर में भी कराएं, जितने महिला पुरुष हैं सभी आ जाए, यही लेकर आ जाए, इस श्रीफल में हाथ लगा लें। आइए महाराज श्री जागरण स्थापित करें। बोलिए संपूर्ण अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गुरु विजय हमारे चैनल का प्रसारण करने वाले भाई राजीव जी और उनके बेटे, हम उनका भी सम्मान आए तिलक लगाकर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। राजीव भैया और उनके बेटे हम लोगों को देश विदेशों में सत्र लाने के लोग ले जाएंगे। आइए राजीव भैया, आइए समझिए चैनल का बीएसपी न्यूज चैनल और बेटे का ऋषभ जैन। ऋषभ जैन कमलेश भाभी इधर इधर आ संगीता ने तिलक लगा दिया। अखिलेश भैया नाम भूल जाते, नाम
अंतर पिता की याद हो पाए। मनीष भैया जरा इधर इनका ध्यान रखो। हाँ अरे चाचा का आशीर्वाद करो। हेलो भाई आप अखिल भैया जाओ। अखिल भैया अनु भैया हो चुका है। पुराने रहेंगे ना। और बार-बार नमोकार करते हैं। अभी किसी तरह की पढ़ रहा इसके बाद में जो छह में उनके नाम में यहाँ पर श्रीमान कुमार जी, अभय कुमार जी, कुमार जी, अभय कुमार जी, अभय कुमार जी, मनीष है, अभय कुमार जी, ये और ये स्टेबल बन रहा है। ये मेरे हाथ की माने हुए हैं ये और ये कौन है? ये अच्छा जम्बोदीपे क्षेत्रे कानपुर नामे श्री 1000 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रतनलाल नगर श्री आचार्य भगवान सिंह सर विद्यासागर मुनिंद्र तस्य एवं श्री सफल सागर जी महाराज 2022 महामंगलमय चतुर्मास नवपतन कुरु झम 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 बम 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 इति मंगल कलश स्थापनम करेंगे। ऐसे रखिएगा स्वस्तिक के ऊपर बीचों बीच में रजत कलश। उसके पश्चात जो 11,111 वाले कलश हैं चारों ओर 8 दिशाओं में 8 दिशाओं में 8 कलश रजत कलश के चारों बिल्कुल पास में रखिएगा। और कमेटी के मानों पर एक कांच का बॉक्स बनवाकर एक कलशों के ऊपर रख दीजिएगा जिससे कलश धूल गर्दा वगैरह आदि से मलिन गंदे ना हो, वैसे के वैसे ही बने रहे। चलिए 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित कीजिए दीदी, 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करवाइएगा। और सभी महानुभाव अभी 1 बजे से आनंदपुरी श्री साधीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आरिका सुरेश्वर विशिष्ट गति माता जी संकल्प चतुर्मास स्थापना होने जा रही है। आप सभी वहां पर अवश्य पहुंचे। दीदी थोड़ा सा अंदर करके करिएगा जिससे बॉक्स आ सके।
एक उधर पूरी में बताइए चारा से दूसरा रखवा दीजिएगा। प्रसाद भगवान ने की हाथ में लेकर चलिए विराजमान हो गए। अभी एक रह गया यहाँ पे अभी तो मनीष को आने दो। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, एलक संपूर्ण सागर महाराज की। गर आचार्य विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी मानवता से मानव का कल्प नहीं होते, ये जीवित मंत नहीं होते, भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। क्या बढ़िया जोड़ी है। हम पारसनाथ के यहाँ रतनलाल नगर में बैठे हुए हैं और आचार्य श्री कहाँ बैठे हुए हैं? शिवपुर अंतरिक्ष पारसनाथ में। हम सब दोनों मिलकर के एलक संपूर्ण सागर महाराज जी का और आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मंगल कामनाएं शुभ आशीष लेकर के चातुर्मास को हम सफल बनाएंगे। यही हमारी रतनलाल नगर के सारे भव्य जनों से प्रार्थना है कि तन मन धन दे करके महाराज श्री का चातुर्मास सफल बनाएं। बोलिए वेदी में विराजे पारसनाथ भगवान की जय, एलक संपूर्ण सागर महाराज की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।